नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण शर्मा फिर आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है पश्चिमी विक्षोभ। ये बेसिकली तौर पे होता क्या है? जब मैं बात करता हूँ पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, तो भूमध्य सागर भारत के पश्चिम में ही स्थित है। तो पश्चिम में स्थित है, विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस, जो कि भारत में सर्दियों के टाइम पे जो उथल पुथल देखने को मिलती है कि बारिश हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है, ओला पड़ रहा है कहीं कहीं, तो ये सारी चीज़ें हमें वहीं उसी के कारण देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है? तो जब भूमध्य सागर की मैं बात करता हूँ, तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में अवस्थित है भूमध्य सागर। अब यूरोप की तरफ से ठंडी हवाएं और अफ्रीका की तरफ से गर्म हवाएं जाके आपस में जब मिलती हैं, तो इनमें जब प्रेशर बनता है तो ये ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब जेट स्ट्रीम जो चलती हैं वो साल भर घूमती हैं पृथ्वी के उस पर, तो ये भारत की तरफ इसको ढकेल देती हैं। जब ये ऊपर की तरफ जाती हैं तो जेट स्ट्रीम में मिल जाएंगी, जेट स्ट्रीम में मिलेंगी, तो ये भारत की ओर ढकेल दी जाती हैं। जब भारत की ओर आती हैं तो हिमालय पर्वत से टकराने के कारण ये वर्षा का कारण बनती हैं, और उत्तराखंड और लेह लद्दाख में ये ओलावृष्टि जिसको बर्फ़बारी बोलते हैं, स्नोफॉल वगैरह, ये वही कारण, इसी कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। जब ये हिमालय से टकराने के बाद दूसरी शाखा तो इसकी जाती है चीन वगैरह में, तो उधर ये बारिश करती हैं और बर्फ़बारी करती हैं। परंतु जब दूसरी शाखा जब यहाँ आके मिलती है भारत में, तो भारत में भी ये बारिश वगैरह करती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, ये ट्रैवलिंग कैसे कैसे करती है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक में होते हुए आती है ये, परंतु वहाँ से ये सही चली आती है क्योंकि कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और जब हिमालय पर्वत से आगे टकराती है तो ये बट जाती है, और जब ये ठंडी और नमी पकड़ने के कारण बारिश इसमें शुरू हो जाती है। ठीक है, परंतु अगर मैं बात करूँ रबी की फसल के लिए, बेसिकली तौर पे गेहूँ के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होती है। ठीक है, राजस्थान में तो इसको मावट के नाम से भी जानते हैं। उनके लिए एक त्यौहार है मावट, क्योंकि ये एज एक अमृत वर्षा का समान मानी जाती है। परंतु अति से ज़्यादा जब ये बारिश होती है तो ये एक अभिशाप भी बन जाती है, मतलब ये दिक्कत देती है, क्योंकि जिसके कारण फसल नष्ट होना, ये सारी चीज़ें होता है काम। ठीक है, परंतु ये वैसे अगर नॉर्मली तौर पे होती है तो ये बहुत अच्छी साबित होती है। ठीक है, क्योंकि जब अति ज़्यादा होगी, जैसे पहाड़ों पे भी अति से ज़्यादा अगर हो गई तो ये वहाँ पे लैंडस्लाइड का कारण बनेगी। तो ये भी मेन कारण हो सकता है इसका। क्लियर? अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। जब मावट और ये सारी चीज़ें होने के बाद में दिल्ली, यूपी और राजस्थान और हरियाणा में इस जगह बारिश होगी, जो कि बेसिकली तौर पे अभी आप लोगों ने देखा होगा जो बारिश का फेस है, तो ये भी एक पश्चिमी विक्षोभ का कारण है। क्लियर? तो ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं फिर आगे अपने इसी टॉपिक पर आगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका 2 से 3 मिनट में, 4 मिनट में एक टॉपिक आपको बहुत सिंपल शब्दों में चीज़ें समझ में आ जाए।